Thomas Woodwell. We are honored to have you, sir, and I would request you to kindly address the gathering, sharing your experience on the cybercrime and how to challenge it. Today he is going to talk on the topic, Let's Be Cyber Safe. Respected Professor Shri M.A. Jafri Sahab, Vice Chancellor Jamia Hamdard, Professor Dr. Shri Sagar Alam Sahab, Chief Proctor Jamia Hamdard, very respected faculty members, students, my friends. Not so very long ago, I was also a student at some institution, so I totally sympathize and empathize with you. कि आप यहाँ बिठा दिए गए हम लोगों को सुनने के लिए. I sincerely thank Jamia Hamdard for providing us, we at Delhi Police, the opportunity to be in this august campus of yours on this important occasion. I'll come to the topic first. Crime, we'll talk a bit about it. Let's make it a little interactive, जिससे कुछ लोगों को नींद आ रही हो तो ना आए और जो कुछ उठ के जाना चाह रहे हो तो ना जाए. Crime is actually a function of certain chemical reactions, the way I have understood it. There are two, like we have faculties here, there are two set of faculties within the human brain also. One is incidentally called the higher grade faculty and the other one is called the lower grade faculty. So higher grade faculty basically controls our behavior to the extent the way it has been shaped by the society, or our bearing, or our upbringing, or our family, या social traditions. Lower grade faculties are those faculties which are basic in nature. मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? छीन लेना चाहिए, खाना सामने रखा है तो उठा लेना चाहिए किसी का भी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भूख मुझे लगी. तो चोर या डकैत या रॉबर या स्नैचर की बेसिक फैकल्टीज़ या लोअर ग्रेड फैकल्टीज़ उसके दिमाग पर हावी रहती हैं. हम लोगों की नहीं रह रही. हम लोगों की किस वजह से नहीं रह रही? क्योंकि हमने कंट्रोल करना सीखा है बचपन से. तो जो बचपन से रटते रटते, ABC रटते रटते या का खा घा रटते रटते या फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज रटते रटते इस मकाम तक हम पहुँचे हैं, तो वो बिना रटे पॉसिबल नहीं. तो जब बच्चा कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट बनाया जाता है. खाना भी नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट बनाया जाता है. घर के बुजुर्ग, उसके साथ के थोड़े से बड़े बच्चे या उसके माँ बाप, उसके बड़े भाई बहन उसको इंड्यूस करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं. उसको बेसिकली अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सिखाया जाता है. क्राइम मैनिफेस्ट भी अपने आप को दो तरीके से करेगा. एक फिजिकल फॉर्म का क्राइम, उसमें क्रिमिनल और विक्टिम दोनों को किसी एक फिजिकल एनवायरनमेंट में आना पड़ता है, नजदीक को आना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी देर के लिए. कभी सिनेमैटिक पॉसिबल है, कभी मार्केट पॉसिबल है, कभी सब तरीके के क्राइम पॉसिबल है. दूसरे तरीके का क्राइम जिसके आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी साइबर क्राइम. इट है मतलब इट इज द साइबर मैनिफेस्टो. इन इट द विक्टिम एंड द alleged or the accused, they do not need to be in the same environment. They do not need to be in the same city even. They may be present in different states. They may be present in different continents also. ऐसा भी हो सकता है आगे चल के मार्स पे कोई बैठा हुआ हो या अर्थ पे क्राइम करे. साइबर क्राइम, it has such power, and it is there is no magic to crime. It is actually mind control. सामने वाला आप पे किस तरीके से आपके दिमाग पे हावी हो सकता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. कभी डोमेस्टिकेशन के बारे में हमने सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, 8th 9th 10th क्लास में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात की. तो डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हीट एंड राइस के बारे में भी पढ़ा है, फूड क्रॉप्स के बारे में. तो डोमेस्टिकेशन का तो मतलब सीधी धारणा या बोलेंगे जो डोमेस्टिकेशन की थ्योरी है वो यही है. इंसान को जरूरत थी और खाना उगाने की, तो उसने कभी देखा कि ये चीज़
इसके खाने से कोई भी जानवर नहीं मर रहा है, तो ये फसल या ये जो भी नेचुरल चीज़ है ये मैं खा सकता हूँ। तो उसने उस चीज़ को खाया, उसको खाने के बाद उसको अच्छा लगा, तो फिर उसने उसको और ढूंढा। धीरे धीरे कहीं से ये इलाही ज्ञान हमें मिला कि हम उसे उगा लें, तो हमने उसे उगाया। उगाने के बाद अगले सीजन में वो हमें मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर धीरे धीरे हम ये भी सीख गए कि उसे बचा कर कैसे रखना है ना। लेकिन इस सब के बीच में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि व्हीट एंड राइस ही वो दो फूड ग्रेन्स या फूड क्रॉप रह गए हैं पूरी दुनिया में जिसपे इंसान निर्भर हो गया है। तो लगता नहीं कि उल्टा हो गया है, हम डोमेस्टिकेट हुए हैं बजाय व्हीट एंड राइस से डोमेस्टिकेट करने। पहले का इंसान तो बहुत कुछ खाता था, अब सिर्फ यही दो फसलें क्यों और इसी की कुछ वैरायटी क्यों, बाकी सारे वैरायटी क्यों नहीं। अगर न्यूट्रिशन या किसी भी चीज़ की बात करें तो बाकी फसलें भी तो न्यूट्रिशन देती है। पहले भी लोग जिंदा थे, हम अपने पूर्वजों की वजह से यहाँ तक पहुँचे। हट्टे कट्टे तगड़े तो वो भी रहे हो, और पहले दुश्वारियाँ ज़्यादा थी। अभी घर से कॉलेज जाना हो या यहाँ से हॉस्टल जाना हो सकता है कदम टूटने लगेंगे, या 2 किलोमीटर दूर है ई रिक्शा ले लेते। तो पहले तो ये सब साधन अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर तक हम रहते थे और बहुत दूर दूर तक जाते आते थे। कुछ इसी तरीके से किया मोबाइल फोन ने हमारे साथ। मोबाइल फोन ने हमें डोमेस्टिकेट कर दिया। अब दीगर कारणों से होता है, किसी का फोन अगर खो जाए या मान लेते हैं घर में छूट गया और आप बाहर निकल आए तो एंजाइटी पैनिक होने लगते हैं। मैंने देखा कुछ लोगों को उनको लगता है कि गैस का दर्द हो गया है, कलेजे में दर्द हो रहा है, उनको जो सिर में दर्द होने लगा। बात होती है मेरा फोन नहीं है, फोन कहाँ चला गया। ऐसे में अगर किसी का फोन खो जाए, छिल जाए, मतलब वो भी एक उसकी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन कारण इससे अलग अलग हो सकते हैं। पर बात वही है कि हम ओवर डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट किस चीज़ पे हुए? डिपेंडेंट इसलिए हम फोन पे डिपेंडेंट नहीं हुए, हम कनेक्टिविटी से डिपेंडेंट हो गए, इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गए, साइबर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो गए। तो इसमें सब कुछ हमारा साइबर नहीं रहेगा। अब शादी की वो एल्बम्स भी नहीं बनती होगी। लोग जब रिश्तेदारों में जाते हैं तो पहले ये होता है कि किसी मोहल्ले किसी के पास कैमरा भी है, वो आएगा, फोटो खींच लेगा, उस फोटो की एल्बम बन जाएगी। 8-10 रुपए की कभी गाँव गए तो उसकी फोटो की यादगार रहेगी फिजिकल फॉर्म में। अब तो मेरे फोन में भी 22-24 हज़ार फोटोग्राफ, कुछ वर्क रिलेटेड भी हैं, कुछ फैमिली भी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं कभी फोटो का प्रिंट आउट नहीं लूँ। अगर मैं प्रिंट आउट नहीं निकलवाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये फोटोज फोन में रहेंगी, फोन में रहेंगे इसलिए फोन के कब्जे में रहेंगे। अब ऐसे में अगर कभी हो कि मेरा फोन हैक हो जाए, फिर क्या करूँगा? फिर तो जो हैकर है जो मांगेगा वो मुझे देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन किसी में। यही प्रॉब्लम है कुछ साइबर ऑफेंसेस कि ये आपको ज़्यादातर धोखे में देके या फिर आपके लालच पे काम करके। जो मैं माइंड कंट्रोल की बात कर रहा था, माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है। माइंड कंट्रोल बेसिकली आपके लालच से खेलना है। आपके लालच पे काम करके आपको अपने जाल में फंसाने का या उलझाने का काम है। उसको उलझाने के बाद फिर तो वही करना पड़ता है जो वो कह रहा है, बिकॉज हमें लगता है कि हमारी जान इसके हाथ में। वैसे तो 10 साल पुरानी मेरी अगर 4-5 फोटोज़ किसी के पास हैं भी तो उसका करने क्या वाला है, या मेरे पास नहीं है, मेरा फ़ोन खो गया, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, उसकी ड्राइव करप्ट हो जाती है, तो हाउ डज इट मैटर? 10 साल में मैंने वो फोटो शायद 10 बार भी ना देखी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है कि साइबर हैकर्स काम करते हैं आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। द मोर वी कीप इट इन दी साइबर वर्ल्ड, द मोर वी कीप इट ऑन ऑलवेज लॉक्ड इन, कीप अस लॉक्ड इन ऑलवेज, उसमें उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें हमें पेश आती हैं। तो दिल्ली पुलिस ने कुछ एक इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो साइबर सेल के इनिशिएटिव्स हैं। MHA ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ साइबर ऑफेंसेस पे काम किया है और उन्होंने साइबर क्राइम का पोर्टल ही बना दिया। तो अगर किसी को साइबर क्राइम संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, सिंस वी हैव टेकन दिस, आई हैव टेकन दिस टॉपिक टू स्पीक टुडे, लेट्स बी साइबर सेफ, तो आई एम टॉकिंग इन दैट कंटेक्स्ट ओनली। अब बात रहेगी इन्फॉर्मेशन की, तो मैं जो भी कुछ बोलूँगा वो रिपीट होगा, बिकॉज सारा कुछ अगेन वही बात इंटरनेट पे अवेलेबल है।
लेकिन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, कितनों ने देखा कि आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है? इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वी डू नॉट नीड टू रेफर टू एनी बुक फॉर दैट, और डू वी? पर किसी ने देखा है कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, क्यों मनाया जा रहा है? दिन की सिग्निफिकेंस क्यों है? स्टूडेंट्स, I'm not student, sir, but in America, on this day only, the women revolted for their rights in 1922, I guess. ठीक है, ठीक है, और किसी को नहीं पता? तो इंफॉर्मेशन तो वही बात है, मैं अगर हाउ टू बी साइबर सेफ पे अगर कुछ कहता हूं तो इंफॉर्मेशन तो वी ऑलरेडी हैव, है ना? बट द प्रॉब्लम इज इफ द इंफॉर्मेशन इज देयर, डू वी नीड टू रिपीट इट? डू आई नीड टू रिपीट इट? बट आई डू नीड टू रिपीट इट बिकॉज हम इस गैदरिंग में बैठे हैं, क्योंकि एक बार, दो बार, चार बार बताने से हो सकता है वो चीज़ें याद हो जाए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे साहब ने बताया था, अखिलेश्वर साहब ने मेरे से पहले, कि आप सड़क की तरफ ना चलें। मेरा ये कहना है कि आप ऑपोजिट साइड पर चलें। अगर पैदल चलना है तो ट्रैफिक के फ्लो के ऑपोजिट चलें। एक तो है कि आपकी जान जाने से बच सकती है, और दूसरा है कि आपके वैल्यूएबल्स चोरी होने से, छीनने से बच सकते हैं। जान जाने से इसलिए बच सकती है कि पीछे से आने वाली कोई भी चीज़, ऑफकोर्स भगवान ने आके हमें आगे ही दी है दो, तो पीछे तो हमें कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रक बस बेकाबू हो जाए, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा हो और वो आके आप में टकरा जाए। लेकिन आगे से आने वाली कोई भी चीज़ होगी, आपके पास एटलीस्ट रिएक्ट करने का टाइम है। तो आप हो सकता है सड़क से दूर कूद जाएं, या आप सड़क के बीच में आ जाएं जिससे वो गाड़ी दूर चली जाए आपसे। इस तरीके की कोई घटना ना हो या ना होने पाए, तो कुछ परसेंटेज चांस ऐसा होगा आपके पास रिएक्ट करने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह है साइबर सेफ्टी के लिए, पिन कोड शुड बी लाइक योर क्लोथ्स, यू शुड चेंज इट वेरी ऑफन। दूसरा, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप करते हैं, तो चाहे वो आपने बैंक का ऐप डाउनलोड कर रखा हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, उसमें भी पासवर्ड या पिन कोड या पिन जो है उसको एक बार इस्तेमाल कर लिया, दो बार इस्तेमाल कर लिया, उसको चेंज कर दें। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी से दोस्ती या मेलजोल बढ़ाने से पहले, जबकि वो फिजिकली हमारे सामने है इंसान, तो उसके बारे में कुछ पड़ताल ज़रूर की जाती है। ये देखा जाता है कि वो मेरे किसी जानने वाले को जानता है कि नहीं, इसका घर मेरे मोहल्ले के आसपास है तो कहाँ पर है, जिससे उससे किसी भी तरीके के होने वाले खतरे से बचा जाए। ये आप करते नहीं हो खुद से, ये अपब्रिंगिंग का पार्ट है। ये इंसान ने इतने हज़ार सालों में सीख ही लिया है, इसी तरीके से बिहेव करता है हर कोई। मैं भी यहाँ, आप भी, अमेरिका में भी लोग जाते ही पहले दिन किसी से दोस्ती नहीं हो जाएगी। मिलने का अदब है, आप नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग कर दीजिए, वो अलग है, लेकिन उससे आपकी जान पहचान तो नहीं हो रही। जान पहचान जब होती है तब हम पड़ताल करते हैं इंसान की। ऐसे ही है इंटरनेट पे, अगर कोई आपको अप्रोच करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे दोस्ती करने के लिए, तब उसके बारे में जान पहचान कर लें। ईमेल से किसी से भी मेलजोल बढ़ाने से पहले जान पहचान कर लें। ऐसे ऐसे भी वाक़े हैं कि लोगों ने 15 दिन मेल पे चैटिंग करी या फेसबुक पे चैट किया, फ़ोटो हो सकता है मैंने किसी और की लगा रखी हो, और उस फोटो से दोस्ती हो गई है, इंसान से नहीं हुई है, क्योंकि आवाज़ तो सुनी नहीं, देखा तो है नहीं। तो उस फोटो से दोस्ती हो गई, और एक दिन मैसेज आता है कि मैं जो है इंग्लैंड से आ गया दिल्ली। वो फोटो वाला शख्स बता रहा है कि मैं इंग्लैंड से आ गया हूँ दिल्ली, और यहाँ कस्टम वालों ने मुझे पकड़ लिया है। अब कस्टम से फ़ोन आएगा तुरंत ही कि भाई इनके बैग में तो 50,000 यूरो हैं या फिर 20,000 पाउंड हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये आपके लिए हैं, तो भाई आप इसमें कस्टम ड्यूटी जमा कराइए। भाई पैसे की कौन सी कस्टम ड्यूटी होगी? इसको वेरीफाई तो किया जा सकता है, पैसा तो ला ही नहीं सकते इतना, कस्टम ड्यूटी तो नहीं दी जा सकती उसकी, उस पर तो इनकम टैक्स लगता है। तो इन चीज़ों की पड़ताल इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ से करनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन नेट पे भी अवेलेबल है। जैसे कोई आपको फ़ोन कर रहा है तो इट इज़ गुड, ट्रू कॉलर टाइप के बड़े सारे ऐप्स हैं जो आपको फ़ोन की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इग्नोर करें, और तीसरा तरीका है कि आप ब्लॉक कर दें। बहुत सारे लोगों का ये काम है कि वो रात में कॉल सेंटर चलते हैं तो वो फ़ोन कर करके देखते हैं। तो अगर उन्होंने आपके नंबर पे या मेरे नंबर पे, मान लें उसने एक बार कॉल किया, इसका भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसने मेरे नंबर पे कॉल आएगी और 1 ही घंटे के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब रात में मैं फ़ोन हाथ में लेके नहीं घूम रहा हूँ,
तो मैंने 10 मिनट बाद देखा कि मेरे फ़ोन पे अच्छा ये मिस्ड कॉल आई हुई है, मैंने आदतन उसको कॉल बैक कर लिया। वहाँ कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अगर प्रीपेड है तो आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। पोस्टपेड है तो जब तक आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे वो पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करता रहता है। सो दीज आर, तो दी लर्निंग इज डू नॉट कॉल बैक। इफ यू डोंट नो दी नंबर, वाई कॉल बैक। आप ये भी कर सकते हो, आप किसी को नहीं जानते, आपके नंबर पे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आजकल तो सभी कंपनीज 70, 80, 100 SMS पर डे फ्री दे रही हैं, तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए कि प्लीज़ मैसेज। अगर उसको आपसे बात करनी है तो वो अपनी पहचान तो बताए, बिना पहचान वाले से क्यों बात करनी है आप। तो कुछ यही छोटे छोटे टिप्स हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। बाकी मेरी इंटरनेशनल वुमेन डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ, वैसे तो आई हैड रिटन दैट लेट्स प्लेज, सो वी कैन मेक इट अ प्लेज ऑल्सो दैट एम्पावरमेंट एंड सिक्योरिटी दे आर नॉट वन डे अफेयर। एम्पावरमेंट इज एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज, वी शुड मेक इट अ लाइफ लॉन्ग अफेयर। मेरे साथी या मेरी बहनें दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, इस सभागार में भी और इस सभागार के बाहर भी, मतलब इस ऑडिटोरियम के बाहर भी, दे शुड नॉट ओनली फील एनकरेज्ड, दे शुड फील पावरफुल ऑल्सो। पावर इज विद यू ओनली, बात है आगे आने की। आप लोग इन्फॉर्म करें। ये सब एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ, ये लोगों ने जो इन्फॉर्म किया है उसी से हमें पता चला है, वरना किसी के साथ कुछ भी अनहोनी हो रही है और अगर उसने किसी को बताया नहीं है तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा, हमें भी पता नहीं चलेगा, उसके आसपास वालों को, उसके घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। हमें पता लगना इसलिए ज़रूरी है कि मैं बदला तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन न्याय की तरफ जो चक्र है उसका, जो व्हील ऑफ लॉ है, वी कैन गेट इट सेट इन मोशन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल्स विच आर पुट बिफोर अस फ्रॉम द सोसाइटी। So I'll not take more time. Thank you and many greetings and congratulations.